मेरा नाम अब्दुल लोन है। मैं गगनगिर का रहने वाला हूँ। 122 आरसीसी का मैं मेट हूँ, जो जोजिला में हम काम कर रहे हैं। जोजिला इस साल बंद नहीं रहा है, ये आप सभी ने देखा है कि गाड़ी आज भी चल रहा है, जो आज भी चल रहा है, पैसेंजर चल रहा है, लोड कैरियर सब भी चल रहा है, तो बंद नहीं रहा है इस साल। बर्फ़ कम तो पड़ा है, ये तो सही है कि इस साल बर्फ़ कम पड़ रहा है, लेकिन जोजिला में दिक्कत तो बराबर वही रहता है जो बर्फ़ में होता है। नहीं गिरने से दिक्कत वही है, बर्फ़ में हवा का सामना करना पड़ता है, अवरेजों का सामना करना पड़ता है। अभी बर्फ़ गिर रहा है, इसमें भी अभी भी आप देख रहा है कि अभी भी बर्फ़ गिर रहा है। बहुत मुश्किल है जोजिला खोलना। हमारा ये भी 2002-3 है, और स्नो कटर 1-2 है, और जेसीपी है, व्हील लोडर है, स्नो प्लग है। काफ़ी मुश्किलों का ये तो पता है, जोजिला खोलना के ऐसा जोक नहीं है। जोजिला बहुत कठिन है, ये खोलना बहुत मुश्किल है। ये बोलने में आता है जोजिला खुला रखो, लेकिन ये उनको पता है जो यहाँ काम कर रहा है ग्राउंड में कि क्या दिक्कत है जोजिला खोलने में। हर चीज़ का सामना करना पड़ता है इधर। मेरा नाम फयाज अमीर है, मैं गगनगिर में रहता हूँ। मैं डोजर ऑपरेटर हूँ, मैं डोजर चला रहा हूँ यहाँ पे 20 सालों से। ज़्यादा सुबह हम लोग 6 बजे निकल रहे हैं यहाँ से। सुबह 6 बजे से बहुत ज़्यादा ठंड होता है। डोजर चलाने में तो कोई फ़र्क नहीं है, तो बर्फ़ का थोड़ा सा फ़र्क है। पहले तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता था, अभी तो थोड़ा कम हुआ है, बर्फ़ को कम हुआ है, बट ठंड वैसा ही है। रोड बंद नहीं हो सकता है, टनल भी ज़रूरी है और रोड भी ज़रूरी है। रोड तो मेन है, रोड बंद नहीं हो सकता है, तो रोड भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होता है। इसी यहाँ पे DAT 2-3 रहता है, उसके बाद स्नो कटर 2-3 है, स्नो प्लाव है, लोडर है। I am Captain Sanjay Chauhan, presently posted with Project Beacon 122 RCC. I am responsible for the snow clearance of Georgila Pass and NH1 road. 30th of March लास्ट ईयर 24 में खुलने के बाद अभी तक जॉर्जिला जो है वो बंद नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों ही रीज़न इसके लिए होंगे। स्नोफॉल ऑब्वियसली थोड़ा सा कम हो गया है अगर कंपैरिजन करें पिछले 5-1 साल से। बाकी प्रोजेक्ट बीकन या मैं अपनी टीम की बात करूं तो हमारी मेहनत या फिर जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों की मेहनत का कहीं ना कहीं उनको श्रेय भी देना बनता है। व्हाट आई फील लाइक कि ये जॉर्जिला पास जो है वो टेक्टिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी फ्लीट्स, सिविल पॉपुलेशन, ऑल द गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेन लाइफ, वो जॉर्जिला पास जो भी कश्मीर से जो लद्दाख की तरफ जाता है वो इसी पास से अप एंड डाउन करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है। मैं अभी आपको अपना पिछला एक्सपीरियंस के अनुभव पे बता सकता हूँ कि जॉर्जिला मतलब सोनमर्ग टनल बनने के बाद भी जो हंग पार्क है जिसको हमने बाईपास करने का बोला था उसको हमें अभी भी खोल के रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जॉर्जिला पास जो है वो बिल्कुल बंद तो नहीं होगा, बिकॉज जितने भी गुड्स है, ऑयल टैंकर्स हैं, वो सारे जॉर्जिला पास के ऊपर से ही जाएंगे। यहाँ पे ये जो जवान काम करते हैं, ये कहें कि मेरी ये जो टीम है काफ़ी मेहनत करती है, काफ़ी सारी मुश्किलें हैं जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। सब ज़ीरो टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड्स, और यहाँ पे जो विंड्स हैं इसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब अभी आप देखेंगे कि ये स्नो जो है ना, ये ऊपर जितने भी एवलांचेस पॉइंट्स हैं, स्लाइड पॉइंट से नीचे आती है, तो वी हैव टू कैटर फॉर एवरीथिंग। और वो सारी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ अनुभव के हिसाब से हम काम करते हैं। तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, बट हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख लिया है कि कैसे करना है। जैसा कि आप जानते हैं, जोजिला पास तकरीबन 11,650 फीट की हाइट पर है, और इसकी अहमियत ये है कि ये ओनली पास है जो कि कश्मीर वैली को लेह और लद्दाख रीजन से जोड़ता है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री दोनों के लिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। इसी कारण से हमारी ये कोशिश रही है कि इस पास को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक हम खुला रख पाएँ। तकरीबन 2015-16 में ये पास तकरीबन 4 से 2 महीने तक बंद रहता था, लेकिन अब पिछले साल ये सिर्फ 30 दिन के लिए बंद रहा है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना इसको हम खोल सकें इस साल भी उतना ही खुला रखेंगे। सोनमर्ग टनल से खासकर फ़ायदा होगा अगले साल जब अमरनाथ यात्रा के लिए जो भी यात्री आएंगे उनके लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि सोनमर्ग टनल के थ्रू जाते ही वो सोनमर्ग पहुंच जाएंगे और वहां से बालटाल चले जाएंगे। तो जो वो स्नो क्लियरेंस पे हमारा एफर्ट रखता था उन यात्रियों के लिए, काफ़ी जल्दी वो स्टार्ट करते थे, वो हमारा एफर्ट बच जाएगा और यात्रियों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी इस टनल के आने से। दोनों चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, भगवान का काम है ये, तो बर्फ़बारी भी थोड़ी कम हुई है इस साल, और हमारा काम भी हमने तेज़ करने की, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करके काम भी तेज़ करने की कोशिश की है। जैसा कि आपको मालूम है, अमरनाथ यात्रा हर साल तकरीबन जून के एंड में स्टार्ट होती है, और तकरीबन अप्रैल से स्नो क्लियरेंस का काम हम शुरू कर देते हैं।
स्नो क्लियरेंस के बाद वहाँ पे जो रास्ता है उसमें कुछ स्लाइड्स आई हुई होती हैं, उनको क्लियर करना। जो हमने पिछले साल रेलिंग बनाई है उनमें से कुछ रेलिंग टूट के गिर जाती है, उनको रिपेयर करना। चंदनवाड़ी साइड से कुछ ब्रिजेस हैं जिनको हम ले करते हैं, तो ये काम करने में तकरीबन हमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं, ताकि जब ये यात्रा जून एंड में स्टार्ट होए तो हमारी तरफ से ये बिल्कुल ठीक हो, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इस यात्रा के दौरान।